तो आज से हम लोग करने वाले हैं लॉग बेस्ड डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन। तो सबसे पहला एग्जांपल है, दैट इज एग्जांपल नंबर 28। अब इसमें हमसे बता रखा है, ये एक प्रॉपर्टी है बेसिकली। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि e रेज टू द पावर लॉग x, ध्यान देना, e रेज टू द पावर लॉग x, और इसका बेस सेम होना चाहिए। मतलब कि जिसकी पावर में है उसी का बेस होना चाहिए, दैट इज e रेज टू द पावर लॉग x बेस e। अब इसके अंदर होता क्या है, ये e से e कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पर बचता है केवल x। सही है, ऐसा याद कर सकते हो कि e से e कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर बचा x। ठीक है, सो ये एक छोटी सी लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ये इसके अंदर पूछ रखे कि इज इट ट्रू दैट दिस दिस दिस। अब देखना, इसको तो डायरेक्टली याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते नहीं है। लेकिन क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन आएगा सिंपली ऐसे, y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर log x, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, पहले इसके दोनों तरफ log लेंगे। देखना इसको करने का प्रोसीजर क्या होता है, और यही सेम क्वेश्चन एनडीए में भी आया था। ठीक है, अब देखना प्रोसीजर क्या होता है। मैंने दोनों तरफ log अप्लाई कर दिया, इट इज log y इज इक्वल्स टू log कि जो हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेना, यही प्रोसीजर पूरे क्वेश्चन में फॉलो होएगा, लेकिन इसमें ट्रिक लग जाएगी, लेकिन प्रोसीजर यही रहने वाला है हर क्वेश्चन के अंदर। सही है, सो इट इज log y इज इक्वल्स टू log e टू द पावर log x। देन सिंपली log y इज इक्वल्स टू, log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो पावर को नीचे ला लेता है। देन इट इज log x, देन इट इज log e। सही है, log का आ गया नीचे आ गया, जो ये वाला log था, ध्यान से देखना, दो दो लोग हैं तो कंफ्यूज मत होना। ये जो log है ये आ जाएगा नीचे ऊपर से, और फिर उसका हो जाएगा log e। सही है, बस अब इसको कर दो डिफरेंशिएट। यहाँ पर क्या बचेगा, केवल log x, और log e की वैल्यू 1 वो गायब। देन इट इज ओनली log y। बस अब मार दो डिफरेंशिएट। सो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy बाई dx, देन इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन x। ठीक है, देन इसका मतलब dy बाई dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x। तो क्या ये आंसर है? नहीं, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तो 1 है। 1 क्यों है आंसर, बिकॉज y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर log x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, खाली x लिख सकते हैं, हमें पता है e रेज टू द पावर log x इज इक्वल्स टू x। तो x लिख दोगे, देन उसके बाद y डैश जब तुम लोग निकालोगे, देन इट इज इक्वल्स टू 1। लेकिन यहाँ पर तो 1 आ ही नहीं रहा, तो हमारे पास क्वेश्चन को आंसर से मैच करने के लिए ये जो y है, y इसकी वैल्यू वापस से रिटर्न करानी पड़ती है। दैट मीन्स जो तुम्हारे पास dy बाई dx आया है y अपॉन x, उसके अंदर हम लोग dy बाई dx के अंदर y की जगह हम लोग प्लेस करेंगे इनिशियल वैल्यू, दैट इज e रेज टू द पावर log x। सो e रेज टू द पावर log x अपॉन x। सही है, अब बस e रेज टू द पावर log x इज इक्वल्स टू x अपॉन x। तो x से x कट जाएगा, आंसर इज 1। सही है, सो ये था एग्जांपल नंबर 28। डिफरेंशिएशन मैंने करवाया है, लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन नहीं था, तो इसको प्रोसीजर को ध्यान रखना। ठीक है, बस एक या दो क्वेश्चन में प्रोसीजर कराऊंगा, फिर मैं लगातार डायरेक्ट करने लग जाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 29 के अंदर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि तुम्हें सब क्वेश्चन के अंदर लॉग लगाना है। जहां पे तुम्हारे को नीड पड़े लॉग लगाओ। लॉग लगाने से बेसिकली क्वेश्चन आसान पड़ जाते हैं। सही है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा सेंस ऑफ क्वेश्चन के अंदर हमको दिख जाता है कि वहां पर लॉग लगाना कंपलसरी हो जाता है। वो बताऊंगा कब कंपलसरी हो जाता है। फिलहाल देखना, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। अब ई रेज टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू द पावर एक्स सबको याद होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x होता है। ठीक है, अब यहाँ पर किसका है, e रेज टू द पावर माइनस x। तो पहले तो e के करेंगे हम लोग, सबसे पहले e का डिफरेंशिएट हुआ, फिर उसके बाद माइनस x का डिफरेंशिएशन, दैट इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये था फर्स्ट का आंसर। चेन रूल लगा है इसके अंदर, चेन रूल ध्यान रखना। देन उसके बाद सेकंड, अब इसका करना है अपने को फिर से, साइन का डिफरेंशिएशन cos, log एज इट इज का एज इट इज, देखना ही नहीं है लॉग की तरफ। देन उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1 अपॉन x। तो ये तो तुम्हारे पास नेक्स्ट सेकंड। देन उसके बाद आता है थर्ड। cos इनवर्स e रेज टू द पावर x। अब ध्यान से देखना, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x क्या है, x इज e रेज टू द पावर x, सो e रेज टू द पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब उसके बाद करेंगे हम लोग जो अंदर है, कॉस के अंदर क्या है, ई रेस टू द पावर एक्स, सो ई रेस टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू द पावर एक्स। ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब देखना फोर्थ। अब फोर्थ को हम लोग देखना दो तरीके से करेंगे। फोर्थ को जैसे फर्स्ट है ना, फर्स्ट को भी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैं फोर्थ कर रहा हूँ वैसे भी कर सकते हैं। ध्यान से देखना कैसे। तो फोर्थ वाले का अगर तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करोगे, सो इट इज ई रेस टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। सही है, लेकिन एक और तरीका इसका करने का, एक और तरीका क्या है जिससे क्वेश्चन आसान पड़ जाएगा थोड़ा सा, कि हम लोग क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों साइड। कि अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि हमें आगे करना ही है ऐसे क्वेश्चन, तो बस इसको करने का एक वे है। इतना आसान क्वेश्चन हम लोग लॉग से नहीं करते हैं, लेकिन करके दिखा रहा हूँ बस। दोनों तरफ मैंने के लिए लॉग ले लिया, लॉग वाई, शॉर्ट में लिख रहा हूँ लॉग को एल, ठीक है, एंड एल एन ई रेस टू द पावर कॉस एक्स। अब सबको मालूम है लॉग क्या करेगा, कॉस को पीछे बुलाएगा, सो इट इज कॉस एक्स एल एन ई एंड हियर इज एल एन वाई। एल एन स्टैंड्स फॉर लॉग विद नेचुरल बेस। सही है, याद होगा सबको। एल एन का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, वाई डैश लिख रहा हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और लॉग ई क्या हो गया, वन। देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब y की वैल्यू तुम लोग प्लेस कर दोगे क्या, e रेस टू द पावर cos x, दिख रही है y की वैल्यू स्टार्टिंग में। सो माइनस का sin x मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू e रेस टू द पावर cos x। देख लो सेम आंसर आ रहा है। तो ऐसे भी हम लोग, एक वे है करने का। ऐसे हम लोग जब करते हैं जब बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म्स आ जाती हैं, जब लॉग लेने से हमारे को फायदा होता है। ठीक है, अब लॉग देखो, लॉग दो जगह लेना है। एक कि जब हमारे को फायदा दिख रहा हो, अभी दिखेगा फायदा, ठीक है, और दूसरा जब हमारे को कंपलसरी पड़ जाए। कंपलसरी बताऊंगा कब कंडीशन आती है। सेकंड वाला तो बड़ा सिंपल है, एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है वहां से। एक्सरसाइज 5.4। सेकंड वाला बड़ा सिंपल है, सेकंड वाले में कुछ नहीं है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दोगे। ई रेस टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू द पावर एक्स। ठीक है, देन उसके बाद अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, दैट इज वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर। सही है, अब जैसे इसका है ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। अगर तुम लोग डिविडेंड रूल लगाने में सही हो तो लगा डालो, डिविडेंड रूल सबसे आसान है। लेकिन अगर तुम्हारे को डिविडेंड रूल में दिक्कत आ रही है तो दोनों तरफ लॉग ले लो। सपोज इसके इक्वल्स टू में लॉग था, सो ये क्या बन जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन साइन वाई, सॉरी साइन एक्स। बस अब जब लॉग में कोई चीज चली गई तो वो किस में टूट जाएगी, माइनस में। इट इज लॉग ई रेस टू द पावर एक्स माइनस log of sin x and here is log y। then अब डिफरेंशिएट मार दो बस। so it is 1 upon y dy by dx that is y dash is equals to, अब log e raised to the power x है, log का काम x को पीछे बुलाना, और log e की वैल्यू क्या जाएगी 1। सो यहाँ पर केवल बचा क्या, x का डेरिवेटिव 1 माइनस log sin x का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स। फिर अब करेंगे साइन का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, सो डायरेक्टली भी तुम लोग याद रख सकते हो, लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉट एक्स, बिकॉज रेंडमली कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाना है। ठीक है ना, देन इसके बाद वाई डैश रखो एक तरफ और वाई भेज दो इधर की तरफ, देन वाई आ गया यहाँ पर, इट इज 1 माइनस कॉस अपॉन साइन इज कॉट। तो ऐसे छोटे छोटे डिफरेंशिएशन ना दिमाग में डाल लो, क्योंकि मैं डायरेक्टली कर दूंगा इन्हें थोड़े टाइम बाद। सो y की वैल्यू क्या जाएगी, y की वैल्यू है e रेज़ टू द पावर x अपॉन sin x। सो इट्स आंसर इज e रेज़ टू द पावर x अपॉन sin x। तो यहीं पर ना अगर तुम डिविडेंड रूल से करते तो शायद से कुछ और आंसर आता और बुक के पीछे से आंसर मैच ना करता। ठीक है ना, तो कभी कभी ऐसा होगा कि हाँ बुक के पीछे से आंसर मैच कराने के लिए तुम लोगों को लॉग लगाना आसान पड़ेगा, वरना तो आइडेंटिटीज लगा के भी हो जाएंगे काम। ठीक है, तो ये था फर्स्ट। देख लो एक बार थर्ड और फोर्थ हमने कैसे कराए। सो थर्ड वाला सिंपल था, ई रेज़ टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज़ टू द पावर एक्स। ठीक है ना, आपकी बार ये एक्स है, फिर उसके बाद एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3x स्क्वायर, सिंपल। अब इसके अंदर बहुत सही था। पहले करेंगे हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस, अंदर का एज इट इज लिखा। देन करेंगे टेन इनवर्स का, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स है हमारे पास ये, ऐसी का ऐसी लिख दिया।
फिर उसका करेंगे हम लोग e की पावर माइनस एक्स का, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो ऐसी कैसी आ गया। अब करेंगे माइनस x का, इट इज इक्वल्स टू -1। सही है, तो ये तुम्हारे पास थर्ड एंड फोर्थ। नाउ ट्राई फिफ्थ एंड सिक्स्थ, स्पीड में करना। लॉग cos e की पावर x, सो सबसे पहले करेंगे हम लोग log का, दैट इज 1/x। फिर उसके बाद cos का करेंगे, दैट इज माइनस साइन e रेज टू द पावर x। ठीक है, e की पावर x को नहीं देखना, एंड तक नहीं देखना, जब तक उसमें पहुंच नहीं जाते। अब पहुंच गए तो e की पावर x डिफरेंशिएशन e की पावर x। देन सिक्स, अब सिक्स के अंदर डॉट 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 का मतलब है e की पावर x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x की पावर 4 एंड देन x की पावर 5। ठीक है, तो हर एक का करना है। अब कैसे होएगा, सिंपल ऐड है, तो ऐड के अंदर कोई दूर नहीं लगता, सिंपल डिफरेंशिएशन मारते जाओ। e की पावर x डिफरेंशिएशन e की पावर x, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इंटू में 2x, समझ रहे हो। फिर उसके बाद एक्स क्यूब का क्या होता है, e की पावर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर, एक्स की पावर 5 का e की पावर एक्स की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। सही है, तो ये हो गया हमारे पास सिक्स वन। देन करेंगे ट्राई जल्दी से सेवेंथ एंड एट्थ। सो एट्थ वाले का भी निकाल लिया होगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, एंड देन उसके बाद दोबारा से log x है, देन अब की बार log x का 1/x। ठीक है ना, मतलब कि पहले वाले log के लिए x था log x, समझ रहे हो, फिर उसके बाद 1/x। तो ये आ गया इसका आंसर। और इसके अंदर तो सिंपली कुछ नहीं करना मैंने, इसको भी देख लो एक बार। सबसे पहले log ले लिया दोनों तरफ, log log। ठीक है, देन उसके बाद e रेज टू द पावर रूट एक्स है, उसकी होल पावर क्या है, रूट, रूट मतलब कि 1/2। अब 1/2 पावर में वो कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये 1/2 को बुला लिया मैंने नीचे। ठीक है ना, लॉग ने नीचे बुला लिया। देन उसके बाद ई रेज टू द पावर रूट एक्स अगेन पावर में, ये दोबारा से नीचे बुलाएगा, तो दोबारा से रूट एक्स नीचे आ गया। अंदर क्या बचेगा, लॉग ई, लॉग ई की वैल्यू 1, तो वो तो 1 चली गई। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दिया, 1/y dy/dx, 1/2 एज इट इज रहा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, सो 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। बस इस y को इधर भेजा, y की वैल्यू थी ये, तो ये ऊपर लिख दी मैंने। ठीक है, तो ये था तुम्हारे पास आंसर सेवेंथ एंड एट्थ। ठीक है, ट्राई करेंगे जल्दी से नाइन्थ और टेंथ। देखना, नाइन्थ और टेंथ सिंपल डिविडेंड टूल से कर रहा हूँ। सो नीचे वाले का स्क्वायर, सो इट इज log x का स्क्वायर, नीचे वाले को रो का, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, दैट इज माइनस साइन एक्स। देन उसके बाद माइनस, ऊपर वाले को रो का, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1/x। सही है, और बस अब उसके बाद तो सिंपली अरेंज करना है एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। सो अरेंज करके आंसर निकाल देना। फिर उसके बाद 10 कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और अंदर वाला एज इट इज, दैट इज log x प्लस e रेज टू द पावर x। ठीक है, देन उसके बाद अब करेंगे अंदर वालों का मल्टीप्लाई, log x डेरिवेटिव 1/x प्लस e रेज टू द पावर x डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x। सही है, ये हो गया नाइन्थ और टेंथ। सो नाउ सेकंड, नेक्स्ट एक्सरसाइज का एग्जांपल लेंगे। तो इसके अंदर देखना ध्यान से, अब तक तुम इसको सिंपल डिफरेंशिएशन से लेके जाओगे। सबसे पहले करोगे लॉग उसका, रूट का, देन रूट का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, फिर लगाओगे इसके अंदर तुम लोग डिविडेंड रूल। ठीक है ना, और उसके बाद भी लगाते 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 तुम्हारा आंसर पीछे से मैच करेगा ही नहीं, कुछ भी कर लेना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को जब कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है, अब इसके अंदर लॉग लगाने की कोई नीड है नहीं हमको, लेकिन जब कॉम्प्लेक्सिटी काफी हाई जाती है तब हम लॉग लगा लेते हैं, ताकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो टर्म है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। देखना कैसे, अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूंगा, इसके इक्वल्स टू में मानो एक्स, सॉरी वाई, सो इट इज लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, सो ये आया हमारे पास सिंपल स्क्वायर रूट वाला टर्म, जिसका मैंने लॉग ले लिया। अब ध्यान से देखना, स्क्वायर रूट है मतलब पावर है, पावर है तो कहाँ जाएगी पीछे, दैट इज 1/2, 1/2 आ गया पीछे, देन इट इज लॉग एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, देन अपॉन में 3x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब अगेन लॉग का फंडा फिर से काम आने वाला है। लॉग क्या कहेगा कि कुछ भी जो डिवाइड में दिख रही है उसको भेज दो मल्टीप्लाई में, देन इट इज लॉग x माइनस 3, और इसके साथ आया एक्स स्क्वायर प्लस 4, सॉरी माइनस में भेजेगा, लॉग डिवाइड में देखेगा तो इसमें भेजेगा माइनस में, सो इट इज माइनस लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये भेज दिया हमने डिवाइड से माइनस के अंदर। देन अगेन लॉग पर एक और चीज दिखी, क्या दिखी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, देन मल्टीप्लाई किसमें ब्रेक हो जाएगा, एडिशन के अंदर, देन इट इज लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सही है, बस अब तो तुम्हें डिफरेंशिएशन करने में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। कर दो खटाखट डिफरेंशिएशन, सबने करके देख लिया होगा, आंसर इज दिस। ठीक है, बस इस y को इधर भेजना मत भूलना, ठीक है ना, जो एक तरफ y होता है उसको दूसरी तरफ भेजते हैं। सो सिंपली डिफरेंशिएट करा लॉग को, 1/x 1/x 1/x, एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ पर 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x, 4x का डिफरेंशिएशन 4। ठीक है, दैट इज एग्जांपल नंबर 30। नाउ एग्जांपल नंबर 31 लगाओ जरा जल्दी से। ए रेश टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन स्टार्टिंग में कहा था हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग कंसेप्ट सीख जाएंगे, तो आज हम लोग कंसेप्ट सीख चुके हैं। ए रेश टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। सिंपली y इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स है, दोनों तरफ लॉग लगाओ और आंसर निकालने की कोशिश करो। तो सिंपली हम लोगों ने दोनों तरफ लॉग ले लिया, दोनों साइड लॉग y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जब लॉग लिया जाएगा तो x आ जाएगा नीचे, देन इट इज x log a। अब काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कैसे लगेंगे, कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, बिकॉज log a इज अ कांस्टेंट। log a क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट ऐसी कैसी, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। सही है, और सिंपली y को मैंने इस दिया यहाँ से यहाँ, y इज a रेशो टू द पावर x, so a raised to the power x log a is your final answer. That is example number 31. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 32। अब इससे देखना, यहां से अब हमारे पास एक नया कंसेप्ट शुरू होता है। अब देखना, मैं तुम्हारे को दो चीजें बताने वाला था। दो चीजें क्या बता रहा था कि लॉग वहां वहां लगता है, सबसे पहला पॉइंट कि जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो। एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया, ये देखा था इसके अंदर, इस क्वेश्चन में लॉग लगाना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने लॉग अप्लाई करा बोथ दी साइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी हाई थी। और नेक्स्ट है यहाँ पर कि जहां पर फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तो यहां से एक नए टाइप का डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, दैट इज फंक्शन की पावर फंक्शन। डाल लो हेडिंग अपनी कॉपी के अंदर कि जब भी तुम्हारे को फंक्शन की पावर में फंक्शन दिखे, देन उस टाइम पर लॉग लगाना कंपलसरी है, वहां पर चेन रूल काम नहीं करता। ठीक है, कभी इसके अंदर चेन रूल लगाने बैठ जाओ तुम लोग, नहीं, चेन रूल काम नहीं करेगा। यहाँ पर जब भी फंक्शन की पावर में फंक्शन आए, अपने को लॉग लगाना कंपलसरी है। अब देखना, फंक्शन की पावर में फंक्शन कैसे, जो एक्स है एक्स, इट इज अ लीनियर फंक्शन, और साइन एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फंक्शन की पावर में क्या है, फंक्शन है। ठीक है, बस सिंपली इसको क्या कर दोगे तुम लोग, डिफरेंशिएट कर दोगे दोनों तरफ लॉग लेकर। देखना कैसे, इट इज लॉग वाई इज इक्वल टू, लॉग लगाओगे यहाँ पर साइन एक्स नीचे आ जाएगा। अब इतना सबको समझ में आता होगा, इतने देर से हम लोग लॉग ले रहे हैं। सो यहाँ पर बचेगा केवल लॉग एक्स। बस अब इसको कर दो सिंपली डिफरेंशिएट, इट इज 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, इट इज साइन एक्स, लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x प्लस लॉग एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा क्या कॉस एक्स। ठीक है, सिंपल बेसिक डिफरेंशिएशन। सो y डैश इज इक्वल्स टू, अब इसका ध्यान रखना खास, काफी बच्चे होते हैं जो यहाँ पर y को इधर से धन नहीं भेजते, और y को यहाँ से यहाँ भेजने ना भेजने पर आंसर मैच नहीं करेगा, और आंसर मैच नहीं करेगा तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, फिर क्या हो गया मैंने बताया नहीं। इसलिए ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है जल्दी जल्दी के अंदर, हम लोग इसको इधर से उधर नहीं भेजते। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरीके से cos x। सो ये है हमारे पास इसका आंसर, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 32।
सो फंक्शन की पावर फंक्शन के अंदर एक और सब टाइप आती है उसकी, मतलब कि जो हमने देखा ना फंक्शन की पावर फंक्शन, इसी के साथ एक और सब टाइप जोड़कर आती है, दैट इज नोन एज यूवी वाले क्वेश्चन। ठीक है ना, यूवी युवराज सिंह वाले क्वेश्चन है। ध्यान से देखना कैसे होते हैं यूवी वाले क्वेश्चन। एक एग्जांपल यहीं पे देता तुम लोगों को। नाउ सपोज यू हैव अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू x की पावर sin x, x की पावर sin x, जो ऊपर था वही है, लेकिन इसके एडिशन में हमारे पास एक और फंक्शन है, इट इज x की पावर x। इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, y इज इक्वल्स टू x की पावर sin x प्लस x की पावर x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, दोनों साइड log ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर तुम लोगों ने यहाँ पर लॉग लगा दिया गलती से भी, तो उसके बाद तुम लोग करोगे क्या, सीधा ये मारोगे कि हाँ लॉग मल्टीप्लाई में उसको भेज देता है प्लस के अंदर, तो यहाँ पर प्लस में भेज देगा मल्टीप्लाई के अंदर। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये जब भी लॉग मल्टीप्लाई में होता है तो फिर वो दो अलग अलग लॉग में ब्रेक होता है, दैट इज लॉग ए प्लस लॉग बी। यहाँ पर लॉग ऑफ ए प्लस बी है, और लॉग ऑफ ए प्लस बी की हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है। सही है, इसे गांठ बांध लो कि जब भी तुम लोग ऐसा ऐसी चीज देखो होता है कि प्लस में देखो कोई भी दो चीजें, तो उनके दोनों तरफ लॉग अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इसके आगे तुम लोग इसको प्रोसीड कर ही नहीं सकते। ठीक है, ना ही लॉग अंदर जाएगा। कभी तुम लोग सोचो लॉग बाहर की तरफ है, मल्टीप्लाई कर देते हैं लॉग इसके साथ और लॉग इसके साथ, नहीं, लॉग कभी भी अंदर नहीं जाता। सही है, तो सिंपल बात समझ गए, ऐसा हमको कभी भी नहीं करना है। तो करना कैसे, अब हम लोग करेंगे इनको अलग अलग डिफरेंशिएट, ध्यान से देखना, ऐसा नहीं करना, इसको ध्यान रखना। अब अलग अलग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर आएगा काम यूवी का, बुलाएंगे युवराज सिंह को, ये देखो जी जरा, इसे मान लेंगे यू, इसे मान लेंगे वी। ठीक है, मान लिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये बन गया y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। अगर मैंने लेफ्ट कर लिया, दिस इज यू दिस इज वी, ये बन गया हमारे पास क्या, u प्लस वी। सो अगर अब तुम लोग डिफरेंशिएट निकालोगे, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू du upon dx, that means differentiation of u plus dv upon dx, that is differentiation of v। मतलब कि अगर हम लोग इनको u और v मान लेते हैं, देन उसके बाद अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब u का डिफरेंशिएशन मैं पहले कर चुका हूं, ये देख रहे हो, ये रहा ऊपर की तरफ ही, दैट इज du अपॉन dx। अब v का रह गया, तो v का कैसे करेंगे, v इज इक्वल्स टू x की पावर x, ले लो दोनों साइड log, इट इज log v इज इक्वल्स टू x आ जाएगा पीछे, इट इज log x। सही है ना, पावर पीछे वाली मैंने सीधी, सो डिफरेंशिएट मार दो, 1 अपॉन v dv अपॉन dx। ठीक है, डिफरेंशिएशन v का 1 अपॉन v dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू x को रोका, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x को रोका, x का डेरिवेटिव 1। सही है, सो यहाँ पर dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू एक्स एक्स कट गया और v ऊपर चला गया, सो इट इज x की पावर x 1 प्लस log x। तो डायरेक्टली भी तुम लोग याद रख सकते हो, x की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, ये डायरेक्टली भी याद रखने वाली चीज है, क्योंकि बहुत रेंडमली इस्तेमाल में आएगी ये तब। सही है, सो हम अब सिंपली कर सकते हैं, dv अपॉन dx आ गया, du अपॉन dx आ गया। सही है, अब इन दोनों को बस हमारे को प्लस के अंदर लिखना है, खत्म हो गया हमारा काम। मतलब कि दिस प्लस दिस, ये हमारे पास आंसर है। सही है, समझ गए। यूवी वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, यूवी वाले क्वेश्चन रैंडमली आते हैं बोर्ड के अंदर, 2-2 मार्क्स के। सो देखना 33 बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब जैसे तुम्हारे को मैंने यूवी सिखाया, उसके अंदर 2 ही फंक्शन थे, बट यहाँ पर 3-3 फंक्शन है, और कोई सोचेगा 4-4 है। एक तो देखो ये दिख रहा मेरे को y की पावर x, y इज अ फंक्शन, x इज अ फंक्शन, और एक ये दिख रहा x की पावर y दूसरा फंक्शन, और एक तीसरा x की पावर x। क्या a की पावर b के लिए भी हमारे को लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड, बताइए। a की पावर b के लिए हमारे को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली हो जाएगा ये, भैया नहीं, अलग से नहीं सॉल्व करेंगे इसे। डायरेक्टली हो जाएगा। क्यों डायरेक्टली हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर a की पावर b, a इज अ कांस्टेंट, b इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट क्या देगा, वो कांस्टेंट देगा। ठीक है, सो a की पावर b इज अ कांस्टेंट, डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 0 है। तो इसको तो देखो ही मत, केवल इन 3 को पकड़ो। ठीक है, और 3 को पकड़ने के बाद एक को मान लो u, एक को मान लो v, और एक को मान लो s, युवराज सिंह, पूरा हो जाएगा। ठीक है, सो इसे मान लो u, इसे मान लो v, और इसे मान लिया हमने s। बस अब मारते रहो डिफरेंशिएशन, खटाखट खटाखट।
सबसे पहले हम लोग करते हैं सॉल्व u को। u को सॉल्व करेंगे तो log u इज इक्वल्स टू x आ जाएगा नीचे एंड इट इज log y। ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे सो log u क्या हो जाएगा 1/u du अपॉन dx इज इक्वल्स टू x ऐसी का ऐसी अपॉन में y प्लस log y ऐसी का ऐसी। अब यहाँ पर कोई बताएगा कि कुछ गड़बड़ है या फिर सही है? dy बाई dx x तो ऐसे ही कैसे आ गया, log y का डेरिवेटिव 1/y, देन y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई dx। तो यहाँ पर छोटा सा लिख रहा हूं मैं y डैश। सही है, सो ये गलती ना करना, छोड़ मत देना y को कहीं पर भी। तो ये हो गया हमारे पास y डैश। बस अब यहाँ से क्या निकल जाएगा तुम्हारे पास du अपॉन dx निकल जाएगा। du अपॉन dx इज इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है y की पावर x, सो y की पावर x इंटू x dy बाई dx अपॉन y। इस y को y से काट कर देना कभी भी, देन इट इज अगेन अ log y। तो होगा तुम्हारे पास u, देन उसके बाद v, log ले लेंगे दोनों साइड, सो इट इज log v इज इक्वल्स टू y आ जाएगा पीछे, इट इज अगेन log x। सो डिफरेंशिएट करोगे 1/v dv अपॉन dx, डायरेक्टली मैं dv अपॉन dx ही लिख रहा हूँ, dv अपॉन dx, एक स्टेप बच जाएगा और v भेज रहा हूँ सामने डायरेक्टली, सो इट इज x की पावर y डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद y को रोका, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x को रोका, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। सही है, सिंगल स्टेप में लिख दिया। देन उसके बाद लास्ट s, डायरेक्टली कर रहा हूँ इसे भी, पहले s को लिख ले log s, सो इट इज log s इज इक्वल टू, मान कुछ भी सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि तुमको u भी मानना है, लेकिन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है u भी मानते हैं, और इसको भी तुम लोग w भी मान सकते हो। ठीक है, लेकिन ज्यादातर तुम्हारे पेपर के अंदर u वाले क्वेश्चन ही आएंगे, w नहीं आएगा। सो इट इज x की पावर x, और अभी तो तुम्हें याद कराया था मैंने, राइट लिख दूंगा मैं, log s का डेरिवेटिव याद तो कराया था अभी। सो s अगर x की पावर x है, सो x की पावर x का डिफरेंशिएशन दैट इज ds अपॉन dx इज इक्वल्स टू x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, डायरेक्टली ध्यान रखना, इसे बहुत काम आएगा, 1 प्लस log x, सिंपल। अब उसके बाद आंसर क्या आएगा, अब जब तुम लोग dy बाई dx निकालोगे तो मतलब कि इसका डिफरेंशिएट करोगे, सो u का डिफरेंशिएशन ये रहा, दैट इज y की पावर x एंड x की पावर y डैश, वो सॉरी x इंटू वाई डैश अपॉन y प्लस log y। ठीक है ना, और इसके साथ क्या आएगा प्लस du अपॉन dv, dv अपॉन dx ये रहा, सो इट इज x की पावर y एंड y अपॉन x प्लस log y डैश। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद प्लस नेक्स्ट टर्म दैट इज ds अपॉन dx, x की पावर x 1 प्लस log x, और इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 0, बिकॉज a की पावर b का डिफरेंशिएशन इज 0। इसको अलग से मत ले लेना कभी, इसको युवराज सिंह क्रिकेटर ले लो, सी ले लो, इसे नहीं, तो इसे सिंपली ऐसे कर देना। ठीक है ना, ये था एग्जाम्पल नंबर 33। ठीक है, अब इसमें से dy बाई dx कॉमन निकालना और आंसर तुम्हारे सामने होगा, क्योंकि इसके अंदर dy बाई dx पूछ रखा है, वो तुम लोग हम निकाल सकते हो, लेकिन उसके बाद होमवर्क लिख जाना एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली, ये रही। ठीक है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना बहुत ध्यान से, और जोन सा नहीं हुआ वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है ना, जोन से में डाउट होगा तुम लोगों को। सही है, तो इसको ट्राई कर लेना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लॉग लगाने हैं। ये यहाँ से यूवी वाले क्वेश्चन स्टार्ट है, ये यूवी वालों को ध्यान से करना, क्योंकि यूवी वाले बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6th 10th 9th ये सब यूवी वाले क्वेश्चन है, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल डाल के कर लेना। ठीक है, और बाकी हम लोग जोन से भी दिक्कत आएगी वो हम लोग कर लेंगे कल, तो भागो।